असली नाम एडिसन अरांटिस डो नेसिमेंटो, पॉपुलर नाम किंग ऑफ फुटबॉल पेले। फुटबॉल के विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। 1999 में उनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिक्स द्वारा फुटबॉल प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के रूप में चुना गया था। उसी वर्ष फ्रांसीसी साप्ताहिक पत्रिका फ्रांस फुटबॉल ने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी चुनने के लिए अपने भूतपूर्व बैलन डी'ओर विजेताओं की सलाह ली और पेले को उसमें प्रथम स्थान मिलता है। अपने करियर में उन्होंने 760 अधिकृत गोल किए थे, जिसमें से 541 लीग चैंपियनशिप में किए गए, जिसके कारण वे ऑल टाइम लीडिंग गोल करने वाले खिलाड़ी भी माने जाते हैं। कुल मिलाकर पेले ने 1363 मैचों में 1281 गोल किए। सिर्फ ब्राजील ही नहीं, दुनिया भर में खेल प्रेमियों के बीच में फुटबॉल की जब बात आती है तो पेले सबसे बड़ा नाम बनते हैं और फुटबॉल में उपलब्धियों और योगदान के लिए जाने जाते हैं। फुटबॉल के अलावा गरीबों की सामाजिक स्थितियों को सुधारने की नीतियों के जोरदार समर्थन करने के लिए भी पेले जाने जाते हैं। अपना 1000वां गोल ब्राजील के गरीब बच्चों को पेले ने समर्पित किया था। करियर में वे ओरे डो फुटबॉल अर्थात किंग ऑफ फुटबॉल, ओरे पेले, किंग पेले अथवा ओरे किंग नाम से जाने जाते थे। फुटबॉल के सितारे वोल्डेमार डी ब्रिटो द्वारा माना जाता है पेले को डिस्कवर किया गया था जब ये 15 साल की आयु में थे सांटोस क्लब के लिए, और नेशनल टीम का हिस्सा ये बनते हैं 16 वर्ष की आयु में और पहला विश्व कप 17 वर्ष की आयु में जीत लेते हैं। यूरोपियन क्लबों द्वारा अनगिनत प्रस्तावों के बावजूद उस समय की आर्थिक परिस्थिति और ब्राजील फुटबॉल के नियमों का लाभ सांटोस क्लब को मिलता है, जिसके साथ पेले 2 दशक तक बने रहते हैं। और इसी दौरान 1962 और 1963 में साउथ अमेरिकन फुटबॉल की सबसे सम्मानित क्लब स्पर्धा कोपा लिबर्टाडोस जीतकर इस क्लब को अपने चरम पर पेले पहुंचा देते हैं। पेले एक इनसाइड सेकंड फॉरवर्ड के रूप में खेलते थे, जिसे प्ले मेकर का नाम दिया जाता है। पेले की तकनीक और प्राकृतिक जोशीलेपन की विश्व भर में प्रशंसा होती रही है और उनके खेल के वर्षों में अपनी श्रेष्ठ ड्रिबलिंग, पासिंग, स्पीड, पावरफुल शॉट, पावरफुल हेड शॉट मारने की क्षमता और गोल बनाने की क्षमता के लिए मशहूर थे। वे ब्राजील की नेशनल टीम के ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर भी रहे हैं और 3 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी पेले हैं। 1962 में ये जब विश्व कप खेल रहे थे तो शुरुआती मैच में ये खेले थे, फिर बाद में ये चोट से बाहर हो गए थे, लेकिन नवंबर 2007 में फीफा ने घोषणा करती है कि 1962 के मेडल को इनको दिया जाएगा और इसी वजह से दुनिया में ये 3 वर्ल्ड कप मेडल जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी बन जाते हैं। बात करते हैं इनके जन्म की तो ट्रेस कोराकोस ब्राजील में एक फ्लूमेंस फुटबॉल खिलाड़ी डोंडिनो, और इनके पिता का ओरिजिनल नाम क्या था? रेमोस डो नेसिमेंटो। माता का नाम डोना सेलेस्टी अरांटिस। वहां पर इनका जन्म होता है। पेले का नाम फेमस साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पर रखा जाता है और इनका नाम एडिसन रखा गया था। माता पिता आई को हटा के इनको एडिसन बुलाते थे, लेकिन इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट था वहां पे गलती से स्पेलिंग मिस्टेक होता है और ओरिजिनल एडिसन नाम ही इनके सर्टिफिकेट पर देखने को मिलता है। और लेकिन परिवार इनको एक निकनेम डिको के नाम से बुलाती थी। और बात करते हैं पेले नाम की, तो ये नाम इनके स्कूल के दिनों में पड़ जाता है। जब ये छोटे थे, दोस्तों के साथ में फुटबॉल खेलते थे, वहाँ का एक लोकल खिलाड़ी थे, लोकप्रिय खिलाड़ी थे जिनका नाम था बिले, और इस नाम से इनको दोस्त बुलाते थे। पेले इस नाम से चिढ़ते थे और बार बार मना करते थे मुझे इस नाम से ना बुलाइए, लेकिन उस समय ये नाम का उच्चारण सही नहीं कर पाते थे और वो बिले की जगह पेले बोलते थे और धीमे धीमे ये जितना मना करते थे उतना ही लोग इनको इस नाम से बुलाते थे और आज इनको इसी नाम से पूरी दुनिया जानती है। और बात करते हैं ब्राजील की जो भाषा है, पुर्तगाली भाषा, वहां पर पेले शब्द का कोई भी ज्ञात अर्थ नहीं है। और दूसरा एक कोइंसिडेंस है कि हिब्रू भाषा में पेले का मतलब होता है मिरेकल अथवा चमत्कार, और वास्तव में पेले फुटबॉल जगत के सबसे बड़े चमत्कार माने जाते हैं। पेले बोरू साओ पालो में गरीबी में पले बढ़े और चाय की दुकानों में नौकरी करके अतिरिक्त पैसा कमाए। जिस समय इनके कोच द्वारा इनको खेल सिखाया जा रहा था, पेले फुटबॉल नहीं खरीद सकते थे और इसी वजह से पेले मोजे में अखबार को ठूस कर रस्सी से बांध कर प्रैक्टिस किया करते थे। और फुटबॉल खेल के इतर बात की जाए तो 1970 में पेले की संदिग्ध वामपंथी विचारों के लिए ब्राजील की सैन्य तानाशाही द्वारा जांच भी कराई गई थी। 1976 में पेले नाइजीरिया में एक स्पॉन्सर्ड जर्नी पे थे। उसी वर्ष वहां पर तख्ता पलट का प्रयास होता है और पेले उसमें फंसते हैं और किसी तरीके से पायलट का भेष बनाकर ये देश छोड़ के भागने में सफल हो पाते हैं।
1995 में इनको खेल मंत्री भी बनाया जाता है और कार्यकाल के दौरान फुटबॉल संघों में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम चलाते हैं। कई सुधार इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बाद में 1998 में इस्तीफा भी दे देते हैं। जून 2013 में पेले को उनके रूढ़िवादी विचारों के लिए आलोचना भी इनकी होती है। ब्राजील में 2013 के विरोध प्रदर्शन के दौरान पेले लोगों से अपील करते हैं कि प्रदर्शन को भूलिए और ब्राजील की नेशनल टीम का सपोर्ट कीजिए। और अभी रिसेंटली 1 जून 2022 को पेले ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एक ओपन लेटर भी लिखा था, जिसमें यूक्रेन युद्ध और को रोकने के लिए सार्वजनिक अपील इनके द्वारा की गई थी। 21 दिसंबर 2022 को अल्बर्ट आइंस्टीन हॉस्पिटल, जहां पेले का इलाज हो रहा था, वहां पर यह बताया जाता है कि इनका ट्यूमर बढ़ गया है गुर्दे और जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। और पेले की मृत्यु 29 दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलन कैंसर के बढ़ने से हो जाती है। फुटबॉल जगत इनको कभी नहीं भूलेगा। जब तक फुटबॉल खेल रहेगा तब तक पेले का नाम सूर्य की तरीके से चमकता रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।